आपके लिए एक मौका आएगा। मौका, जब आप अभिषेक के भरे हुए वचनों को सुनते हैं, जब आप सामर्थी सेवकाई में होते हैं, जब आप अभिषेक के साथ होते हैं, तो आपके लिए अवसर खुलते हैं। ये अवसर उदाहरण के लिए आपकी बेटी के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके काम धंधों के जीवन में, काम धंधे हैं आपके बिजनेस है, आपके व्यवसाय हैं, आपकी कुछ भी बातें हैं जहां पर आपको लग रहा है कि ये चीजें बंद हैं, वहां पर जब आप अभिषेक के साथ होते हैं, जब आप कलीसिया के सामर्थी सेवकाई के साथ होते हैं, अगले ही दिन वो रास्ता आपके लिए खुलता है। और आप ये कहते हो कि अभी तक ये कभी खुला नहीं, अभी तक ये बंद रहा, अभी तक ये बंद रहा, और मैं इसके प्रति निराश रहा, मैं इसके प्रति बिल्कुल भी अपने आप को आनंद नहीं महसूस कर रहा था, मैं इस चीज के प्रति निराश था। पर आज अभिषेक वो जो जाने वाला है, आपकी निराशाओं को दूर करेगा, यीशु मसीह के नाम से दूर करेगा, यीशु के नाम में। और मैं इस बात को कह रहा हूं, आज अगर आप वर्ड को, उसके वचनों को अगर आप अपने जीवन में ले रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज वो अभिषेक बंधनों को तोड़ेगा और आपके लिए एक नया अवसर लेके आएगा, यीशु के नाम में। आमीन बोलो, नया अवसर लेके आएगा, यीशु के नाम में। बगल वाले साथ मिला के बोलो, आज से मेरे लिए नया अवसर खुलेगा, नए रास्ते खुलेंगे, जो बंद थे वो खुलने वाले हैं। आमीन। आज जिस बात को पवित्र आत्मा देना चाहता है, वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वचन है। आपकी जिंदगी का, आपके लाइफ का उत्तम भाग में प्रवेश करना है। अगर हम आज इन चीजों को समझ पा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप सबसे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, धनाढ्य के रूप में, समृद्धि के रूप में। आमीन कहें, हालेलुया। परमेश्वर के जनों, इस बात को समझो, अगर कोई यहां खड़ा है तो वो अपॉइंटेड है। अंग्रेजी में अपॉइंटेड, हिंदी में बोलते नियुक्ति किया गया। अगर जो कोई यहां पे है, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति किया गया है, और आप अगर सामने हो तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति किए गए हो। हालेलुया। इसमें यह संदेह नहीं है कि आप कहां से आए हो, कहां के हो, पर अगर आज उसके सामर्थी सेवकाई में अगर आपने हिस्सा लिया है, तो आप ऐसे ही नहीं हिस्सा लिया, आप ऐसे ही नहीं आ गए। पर ध्यान से सुनो, जब कोई अभिषेक के साथ आता है, जब कोई उसकी शक्ति के साथ जुड़ता है, जब कोई उसके मस्सा के साथ जुड़ता है, तो यह परमेश्वर का प्लान होता है आपके जीवन के लिए। और बगैर मस्से के, बगैर अभिषेक के कोई ओपन नहीं होगा रास्ता। इतना हमेशा ख्याल करें। हम विश्वास कितना ही क्यों ना कर लें, हम विश्वास कितना ही क्यों ना कर लें, माथा क्यों ना पीट लें इतना, पर हमारे लिए सारे रास्ते बंद होंगे जब तक कि हमारे जीवन में अभिषेक नहीं होगा, जब तक कि हम अभिषेक के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक कि हमारे जीवन में मस्सा नहीं आएगा। मस्सा को हम बोलते हैं अभिषेक, और यह मिलता है परमेश्वर की सेवकाई के दौरान, यह मिलता है उसके वचनों को सुनने के दौरान, यह मिलता है उसकी बातों को अपने अंदर लेने के दौरान, यह मिलता है उस सेवकाई के दौरान जिस सेवकाई में मस्सा है। अवेलेबल, अंग्रेजी में बोलते अवेलेबल है। परमेश्वर का मस्सा है तो मस्सा आप में होगा। परमेश्वर का अभिषेक है तो वो अभिषेक आप में होगा, एक यीशु के नाम में। और इसका एक साइन ये होगा कि आप उन समस्याओं का हल, जो लंबे समय से आप ग्रसित थे, उन समस्याओं को लेकर, उन मुकदमों को लेकर, उन गुनाह की बातों को लेकर लंबे समय से जूझ रहे थे, वो अभिषेक आपके कामों को शीघ्र होने में मदद करेगा। वो अभिषेक आपके रुके हुए कामों को जल्दी होने में मदद करेगा। हालेलुया। और इसीलिए सुनो, आज ये परमेश्वर का प्रेम है कि आप यहां हो। ये उसका सामर्थ्य है, ये उसका करुणा और दया है कि आप यहां पे हो, ताकि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र होगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब चलो, हम उस बात को सीखने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिए। कोई भी व्यक्ति
अपने आप अभिषेक हासिल नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मस्सा, जो परमेश्वर का मस्सा बोलते, उसके बगैर आपके रास्ते सारे बंद हैं। आप बहुत विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। आप बहुत भरोसा रख लो, पर कुछ नहीं होगा। पर आपके जीवन में एक मस्से की जरूरत है, एक अभिषेक की जरूरत है। बोले मस्सा, अभिषेक की जरूरत है। और जो मस्सा, जो अभिषेक है, ये आती है संगति के द्वारा, ये आती है अभिषेकित सेवकाई के साथ संगति करने के द्वारा, ये आती है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया चर्च के द्वारा, ये होता है परमेश्वर के द्वारा बनाए गए कलीसिया के द्वारा। वहां से आपको मस्सा मिलता है, वहां से आपको अभिषेक मिलता है। बहुत सारे लोगों ने कहा मैं 1 साल विश्वास करते हो गया, मेरे लिए कोई द्वार नहीं खुले, मेरे लिए अभी दरवाजे सभी बंद है, मैं कुछ पा नहीं रहा हूं, मेरे लिए कुछ आत्मिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मेरे लिए आत्मिक समाधान नहीं आ रहा है, मेरे लिए भौतिक समाधान नहीं आ रहा है। कारण यह है कि हम जहां पे हैं वहां मस्सा नहीं है। पर देखो इस बात को कि अगर आप यहां हो तो आज मस्सा हर एक के लिए है। मैं बता रहा हूं, आज मस्सा हर एक के लिए है। यीशु के नाम में आमीन बोलो। केवल मस्सा इसलिए नहीं कि शैतान बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्माएं चली जाएं, नो, केवल इसके लिए नहीं। मस्सा इसलिए है कि आप चंगे हो और हर आशीषों के बंद रास्ते आपके लिए खुलना शुरू होंगे, 1 बाई 1 करके, 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1 करके आपके हर वो रास्ते खुलना शुरू होंगे, अगर आप मस्से के प्रति ईमानदार हैं। बगल वाले से बोलो, अभिषेक के प्रति ईमानदार अगर आप हैं तो, मस्सा के प्रति ईमानदार हैं। क्योंकि ये सब सारी चीजें आप में तब होना शुरू होंगी जब आप अभिषेक के तले होकर काम करेंगे, जब आप परमेश्वर के अधीनताओं में होकर काम करेंगे, जब आप कलीसिया के अनुसार उसके अभिषेक में होकर काम करेंगे। उस तले, अभिषेक के तले, मस्सा के तले जब आप काम करना शुरू करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, आप सामान्य या आप एक जैसे नहीं रहोगे, आप बदलने वाला है आपका स्तर यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि दाऊद एक राजा थे और खुदावन ने उन्हें राजा बनाया था। दाऊद जब भेड़ बकरियों के चरवाहा थे, वो बहुत ही ईमानदार थे परमेश्वर के प्रति। वो राजा नहीं थे, पर उन भेड़ बकरियों के प्रति, उनकी रखवाली करना और अपने परमेश्वर के प्रति बहुत ईमानदार थे। हालेलुया। वो भेड़ और बकरी जरूर चराते थे, पर आराधना किसकी कर रहे थे? परमेश्वर की। और उस परमेश्वर की वो आराधना नियमित करते थे, उसके अभिषेक में चलते थे, उसके अनुग्रह में वो आगे बढ़ रहे थे। बाइबल कहती है कि जब वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, तो जब उनकी भेड़ बकरियों को जब शेर या भालू या किसी जंगली जानवर जब उनके जानवरों को उनके उन भेड़ बकरियों के ऊपर आते थे उनको पकड़ने के लिए, उन्हें खाने के लिए, तो बाइबल लिखता है कि दाऊद उन्हें पकड़ लेता था। किसे पकड़ लेता था? भेड़ बकरियों को नहीं, उन शेर को, उन भालुओं को पकड़ कर उनसे लड़ता था और अपने भेड़ बकरियों को छुड़ा लेता था। यह अभिषेक था, क्योंकि वो मस्सा के अधीन काम कर रहे थे। आमीन बोलो। अधीनता एक बहुत बड़ी पावर है। मस्सा के अधीन होना, अभिषेक के अधीन होना। अगर आप परमेश्वर, अगर आप मसीही जीवन जीते हो तो आपको आत्मिक नियमों के अधीन जीना पड़ेगा। आपके पास आत्मिक नियम दिए जाते हैं, आपके पास कोई भौतिक नियम नहीं, आपके पास आत्मिक नियम दिए जाते हैं। अगर आप एक मसीही हो तो अपने जीवन में उसकी सफलता को देखना चाहते हो, अपने जीवन में उसके क्रिया को देखना चाहते हो, अपने जीवन में उसके बल को देखना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की मस्सा के अधीन होना पड़ेगा। और जब आप मस्सा के अधीन होते, जब आप अभिषेक के अधीन होते, जब आप अभिषेक का आदर करते हो, जब आप मस्सा का आदर करते हो, तो परमेश्वर उतरता है और वही अभिषेक आपके बंद रास्ते को खोल देता है। यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।